राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने ही चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और ये वीडियो है सोमवार का। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं इनकी ड्रेस धुल रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मैं धुल देती हूँ, ठीक है, वरना फिर मुझे रात में सोने से पहले याद आती है। तो फिर रात में धोती हूँ ना, तो थोड़ा सा आलस भी आता है खाना खाने के बाद, और फिर एक मशीन में ड्रायर करने पड़ते हैं, तो वो सारे झंझट। तो अब मैंने सोचा कि चलो मैं पहले जो ड्रेस है वो धो करके सुखा देती हूँ, क्योंकि अब की धुली हुई तो ये वैसे सुखा देते हैं हम बिना ड्रायर किए ही, तो भी सूख जाती है, वरना फिर नहीं सूखती है। और मेरा हाथ इस टाइम पे खाली है, क्योंकि मेरी चूड़ी हो गई थी और मुझे याद था कि मुझे चूड़ी डालनी है, लेकिन बस फिर मैं कपड़े धुलने के लिए बैठ गई। तो प्लीज़ थोड़ा सा ना इग्नोर करना और कोई भी कमेंट मत कर देना। मैं बस अभी कपड़े धुलते ही सबसे पहले मैं ना अपने हाथों में चूड़ी डालूंगी, और उसके बाद फिर मैं अपने जो बाकी के काम है ना वो करूँगी। तो मैं कपड़े धुल लेती हूँ, और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में। मुझे बनाने हैं नारियल के लड्डू। तो यहाँ पे मैंने 2 गोले मंगवा लिए थे, तो उनमें से आधा तो हम वैसे ही खा गए, दोनों बच्चे, मैं, मतलब थोड़ा थोड़ा सा। तो डेढ़ मेरे पास जो गोला है ना वो बच गया था। वैसे तो हम नारियल का जो बुरादा भी आता है वो भी मंगवा सकते हैं, लेकिन मैं जब भी कुछ ऐसा बनाना होता है तो मैं ना गोले ही मंगवा लेती हूँ। और क्योंकि देखिए, एक तो हम मतलब ये होता भी हमें, हाँ फ्रेश है, हमने खुद वो पता नहीं, मुझे ये होता है कि कितने दिनों का होगा ये वो सारी चीज़ें। तो फिर यहाँ पे मैंने ना उसके छोटे छोटे से जो टुकड़े हैं ना वो काट करके और मिक्सी में इसको पीस लिया है। तो आधा पहले पीस लिया था, और जो आधा है वो मैंने अब मैं मतलब पीस लूँगी। तो उसको मैंने पीस करके रख दिया है, और अब यहाँ पे रख ली है कढ़ाई। और ऐसी ऐसी जो चीज़ें होती है ना, वो नॉन स्टिक की जो कढ़ाई में बनाने में ही फ़ायदा होता है, क्योंकि ना लगती नहीं है नॉन स्टिक की कढ़ाई में कोई भी चीज़ नीचे। तो यहाँ पे घी डाल दिया था मैंने, और उसके बाद जो नारियल मतलब गोला हमने पीसा हुआ है वो डाल दिया है। और अब ये जो दूसरा मतलब दूसरी बार में मैंने, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा पीसना पड़ता है, एक बार हमने गलती की थी। मेरी माँ के लिए हम गूंद डाल रहे थे जब पिछले साल ऑपरेशन करवाया था उस टाइम पे। तो मैंने ना ज़्यादा डाल दिए, और उससे क्या हुआ था, हमारी जो मिक्सी है ना वो ख़राब हो गई थी। मतलब ये जो मिक्सी का जो घूमने वाला होता है ना वो बंद हो गया था चलना। तो फिर वो ठीक करवा के लेकर के आए। तो उस के बाद मैं ऐसा मतलब रिस्क नहीं लेती हूँ, मैं बिल्कुल थोड़े थोड़े से डाल डाल करके पीसती हूँ। तो आप भी कभी भी अगर गोले पीस रहे हैं तो ज़्यादा ना डालें, क्योंकि आपकी मिक्सी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए बिल्कुल कम और छोटी छोटी सी जो डाट है ना वो करें, बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़े करके डालें, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो थोड़ी देर नारियल को भून लिया, 3 से 4 मिनट तक, मतलब उस टाइम तक भूनना है जब तक कि बुरबुरा सा नहीं हो जाता, ज़्यादा टाइम तक हमें इसको नहीं भूनना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है दूध। देखो, मैंने अंदाजे से डाला है, और कोई भी मैं चीज़ बनाती हूँ अंदाजे से ही बनाती हूँ, और ठीक बनती है। लेकिन फिर भी मेरे पास कमेंट आ जाते हैं कितना डाला, कितना ये डाला। तो मैं बता देती हूँ आपको वैसे, कि जितना आपने नारियल लिया है, मतलब गोला जो कसा था वो लिया है, उतना ही आप दूध डालें। अगर 1 कप आपने गोला लिया है कसा हुआ, तो 1 कप ही आप उसके अंदर दूध डालें। और आगे चीनी का भी मैं बता देती हूँ। अगर 1 कप आपने नारियल का बुरादा लिया है तो आधा कप आप चीनी डालें। तो इस तरह से आपको रखना है, मतलब दूध और जो नारियल का बुरादा है वो सेम रखने हैं, और जो चीनी है, मीठा है, वो आपको आधा रखना है उसका, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर दूध डालने के बाद ना ये पतला सा हो जाता है, तो अब हमें इस दूध को सुखा लेना है जब तक ये दूध सूख नहीं जाता अच्छे से। और नीचे मेरे काका ना हुक्का भर रहे हैं। पहले बीड़ी पीते थे, हम बोलते थे कि हुक्का पी लिया करो इससे अच्छा, क्योंकि बीड़ी बहुत खतरनाक होती है। तो बोलते थे कि नहीं, मेरे से खींचेगा नहीं, और अब हुक्का पीना शुरू कर दिया मेरे काका ने। तो अब चूल्हे के आगे आग जलाए बैठे रहते हैं। और यहाँ पे देखिए, हमारा जो दूध है ना वो अच्छे से सूख चुका है, यानी जो नारियल का ये बुरादा था इसने दूध को सोख लिया है। और अब यहाँ पे डाल दिया है मीठा। मीठा मैंने बता ही दिया आपको कि कितना डालना है। बस मीठा डालने के बाद भी ना ये पानी सा हो जाता है इसके अंदर, तो उस टाइम तक फिर हम इसको, मतलब जब तक पानी नहीं सूख जाता उस टाइम तक फिर हम इसको पकाएंगे। और इस काम के साथ साथ मैंने जो सब्जी की तैयारी है वो भी कर ली है, क्योंकि बीच बीच में मैं इसको भी चलाती रही साथ में। प्याज, टमाटर, आलू मैंने कट करके रख दिए हैं, और अब यहाँ पे जो बेसन का घोल है वो तैयार कर रही हूँ। तो मैं बनाऊंगी कढ़ी। कढ़ी की जो सारी तैयारी वो हो चुकी है, बस ये बन जाएगा। इसके बाद इसे किसी बर्तन में निकाल करके और कढ़ाई को धुल करके फिर जो मैं कढ़ी है वो भी चढ़ा दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, चीनी डालने से जो पानी सा हो गया था इसके अंदर वो भी अच्छी तरह से सूख चुका है। बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको किसी बर्तन में निकाल करके
ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो काफ़ी टाइम लगा था इसको ठंडा होने में। तो यहाँ पर मैं इस कटोरी में डाल रही हूँ, आप कढ़ाई में भी रख सकते हैं ऐसे के ऐसे, लेकिन मुझे बनानी थी कढ़ी इसी कढ़ाई में, क्योंकि एक फिर वो मेरे पास एल्यूमिनियम की है और दूसरा जो पीतल वाला पतीला है ना, वो साफ़ करना पड़ता है कुछ भी बनाने से पहले, क्योंकि ना कितना ही हम साफ़ करके रख लें अजीब सा ना हरा हरा सा वो हो जाता है उसके अंदर। तो अब इतना टाइम था नहीं, मैंने सोचा कि पीतल का पतीला रगड़ने में तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो तो ना अकेले मतलब साबुन से तो साफ भी नहीं होता, उसको तो या तो लस्सी डालनी पड़ती है उसके अंदर या फिर जो राख है उससे साफ करना पड़ता है, तो काफ़ी मेहनत लगती है, वो भी नीचे से लेकर के आनी पड़ेंगी। तो मैंने सोचा कि चलो इसी कढ़ाई को मैं खाली करके और इसी कढ़ाई में जो कढ़ी है अपनी वो बना लेती हूँ। तो उसको मैंने रख दिया है साइड में, ठंडा हो जाएगा जब बनाएंगे हम उसके लड्डू। और यहाँ पे फिर दोबारा से मैंने जो कढ़ाई धो करके और इसमें जो घी है वो डाल दिया है, क्योंकि कढ़ी वगैरह दाल कढ़ी घिया इन सब्जियों में मैं कभी भी तेल का तड़का नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, अगर पता भी चल जाए ना तो खाई भी नहीं जाती है। तो यहाँ पे घी डालने के बाद इसमें जो साबुत लाल मिर्च है, तेज पत्ता है, करी पत्ता है और जीरा और जो दरदरा कुटा हुआ धनिया है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो डाल दी हैं। और करी पत्ता कई बार तो मुझे याद रह जाता है, वैसे तो देखो घर पे ही लगा हुआ है अब तो, लेकिन फिर भी मैं भूल जाती हूँ, कई बार मैं नहीं डालती हूँ, जैसे कुछ ऐसी चीज़ों भी जिसमें हम डालते हैं उसमें भी। तो अब यहाँ पे हमारा तड़का हो चुका था, तो उसके अंदर मैंने जो प्याज थे वो डाल दिए हैं और जो मसाले हैं वो डाल दिए हैं, आलू भी डाल दिए हैं। अब इनको थोड़ा सा मिलाऊंगी पकाऊंगी और उसके बाद जो टमाटर और हरी मिर्च काट करके रखी हुई थी वो भी मैंने डाल दी है। तो अब नमक भी डाल देंगे हम, बाकी मसाले मैं पहले डाल देती हूँ और जो नमक है वो मैं टमाटर डालने के बाद डालती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि ये जो नीचे है ना वो ना लगे, वैसे तो बहुत कम चांस होते, फिर भी हम मसाला डालते हैं ना तो थोड़ा बहुत लग जाता है, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम तक हमें पकाना है अब। और फिर उसके बाद जो बेसन का घोल बना के रखा हुआ है वो डालूंगी मैं, और साथ में मैंने साइड में रख दी है चाय, क्योंकि बहुत मन कर रहा था काफ़ी टाइम से। तो फिर कढ़ी भी बन करके तैयार है, वैसे अभी टाइम है खाना खाने में बहुत सारा, लेकिन मैंने सोचा कि चलो लगे हाथों में बना ही देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना कोई और काम भी कर लूँगी। तो जो चाय है वो भी बन जाएगी उस टाइम तक और मैं कढ़ी भी चढ़ा दूँगी। और अब यहाँ पे आए थे ये जो गुग्गा की छड़ी वाले आते हैं ना, ये डेरू बजाते हैं। तो थोड़ा सा मैंने ऊपर से बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं बन रही थी, तो फिर मैंने आराध्या को नीचे भेज दिया था कि बेटा नीचे से जाकर के क्लिप निकाल कर लेकर के आ, क्योंकि मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता है जब ये डेरू बजाते हैं। बहुत ही मतलब मैं ना जब भी ये पहले भी आते थे तो मैं मेरी माँ को बोलती थी कि माँ इनको बोलो थोड़ी देर ना बजा करके जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और आज भी मेरी माँ ने बोल दिया था इनको कि एक भजन गा करके जाना है, यहाँ पर खड़ा होकर के ऐसे ही नहीं जाना है। तो बोले हाँ एक भजन गा करके जाएंगे, तो भजन गा रहे हैं और वो भी मैं आप लोगों को सुनवाऊंगी। ये मतलब अब ना गलियों में जाते हैं, जैसे मेरे हिसाब से ये नौमी आएगी ना जो, अब उस टाइम पे जाते हैं ये मैडी पर।
तो अब बाकी तो काम कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो ये जो अलमारी है ना मैं वही सेट कर लेती हूँ, क्योंकि सारा सामान है ना उथल-पुथल हो रखी है, कुछ कपड़े रखे हुए हैं इसमें, कई बार रख देते हैं तह लगाने के बाद में। लेकिन अब ये तो निकालने हैं यहाँ से, बस जो सामान मुझे रखना है वही मैं रखूँगी और जो हटाना है यहाँ से हटा दूँगी। तो अलमारी को मैं खाली कर लिया था और उसको अच्छे से साफ़ करके फिर नीचे ये जो मेरे पास पुरानी बेडशीट है ये मैंने लगा दी हैं, कहीं पे कुछ ऐसे ही। तो इस अलमारी को अच्छे से सेट कर दूँगी, क्योंकि धीरे-धीरे सारी जो सेटिंग है वो करनी है। अभी जो दूसरी अलमारी है उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो भी ठीक करनी है। फिर थोड़ी बहुत क्लीनिंग का काम, जैसे लॉबी की क्लीनिंग रहती है वो भी करनी होती है, तब तक यहाँ पे दूसरी जगह पे हो जाएगी, क्योंकि धूल तो बैठती ही रहती है ना, रसोई में भी बहुत सारी धूल बैठ गई है अभी से। और घर पर भी जाना है, बाकी भी बहुत सारे काम हैं, बहुत ही सारे, और सूट मेरे सिल नहीं रहे हैं कहीं पर भी जाने के लिए। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है, मैं ना पहले नहीं सिलवाती, रखे होते हैं मेरे पास, लेकिन ये होता है कि नहीं कुछ आएगा तभी सिलवाऊँगी, कुछ आएगा तभी सिलवाऊँगी, और फिर एकदम से ऐसा कुछ हो जाता है कि आदमी क्या करे। और अब तो मुझे बहुत सारे जो सूटों की ज़रूरत है ना वो पड़ेगी, तो देखेंगे करेंगे कुछ। बाकी मैंने बोला है जहाँ पे भी सिलने दे रखे हैं कि मेरे जल्दी से सूट सिल दो सब। और कपड़े प्रेस किए थे तो अब उनको भी लगा दूँगी अपनी-अपनी जगह पे। बच्चों के इन टोकरियों में मैंने डाल कर के रख दिए। पहले मैंने एक टोकरी में रखने की कोशिश की थी, ये जो नए कपड़े हैं, मतलब जो आने-जाने में ही यूज़ होते हैं वो। तो फिर आए नहीं, फिर मैंने सोच रही थी मैं दूसरी टोकरी है ना वो खाली कर लूँ, क्योंकि बर्तन रखने में काम आ जाएगी, जो बर्तन धो कर के रखती हूँ। लेकिन बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे एक में, तो फिर मैंने अलग-अलग से रख दिए। एक में राधा के रख दिए, एक में जया के रख दिए। और मास्टर जी के जो कपड़े थे वो भी मैंने, जो नए कपड़े हैं वो हैंगर में लगा के रखती हूँ, और वैसे होते हैं जो डेली स्कूल में पहन करके जाते हैं वो मैंने अलग वैसे रख दूँगी, मतलब नीचे अलमारी में। और ये जो मेरी नई कुर्तियाँ हैं ये भी ठीक करनी है, तो ये भी देखूँगी। पहले एक कुर्ती ठीक करके देखूँगी, क्योंकि ये बहुत खुली है अभी, तो मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं आएगी कहीं से भी। और इसलिए मैंने जो सूट है वो सिलने के लिए दे दिए हैं, क्योंकि मेरे से तो ये छुट-मुट हो जाएगी ना, वो भी बहुत है, क्योंकि इतना टाइम नहीं लग पाता है। और यहाँ पे देखिए जो अलमारी है ना वो हमारी सेट हो चुकी है। एक साइड में मैंने जो बेडशीट है सारी वो रख दी है। बाकी कुछ सामान दीवार में रख दिया है, लेकिन ये वो चीज़ें रखी हैं यहाँ पे जिनकी ज़रूरत पड़ती रहती है, चेंज करनी पड़ती हैं। और साथ में जो पिलो कवर, कुशन कवर हैं वो रख दिए हैं। ऊपर फ्रिज का ये रखा हुआ है और कवर, और यहाँ पे सारे जो टॉवल रख दिए हैं जो मुझे चेंज करने होते हैं, मतलब जो लगा रखे हैं वो धुल के मैं यहाँ पे रख देती हूँ और इनमें से लगा लेती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है अगर चेंज करते रहें तो। और साथ में जो गलीचे हैं वो रख दिए हैं, 2-3 थे जो भी एक्स्ट्रा बाकी लगा रखे हैं मैंने। तो ऊपर मैंने जगह खाली छोड़ दी इन गलीचों के ऊपर, क्योंकि बच्चों के बैग रखने पड़ते हैं, वरना वो इधर से उधर पड़े रहते हैं। तो बच्चे के जो दोनों बैग हैं वो यहाँ पे सेट हो जाएंगे। और नीचे हमने जो, मतलब हम मंजे पे सोते हैं तो हमें बिछाई की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो ओढ़ने की चादर और जो बिछाई है वो रख दी है। साथ में कुछ खाली जगह, इसमें मैं अपना कुछ सामान रखूँगी जो कि मैंने मंगवा रखा है। नीचे मेरे काका के कपड़े रखे हुए हैं नए, और यहाँ पे दोनों बच्चों के रख दिए हैं मैंने, और नीचे जो जूते चप्पल हैं वो रख दिए हैं, कुछ जो दूसरी अलमारी है उसमें रख दिए हैं। तो इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया है। और इस टाइम पे बज चुके हैं रात के 9, खाना-पीना सारा काम हमारा हो चुका है। और फिर मुझे याद आया बैठे-बैठे, थोड़ी देर मैं बैठ गई थी, आपस में ऐसे ही बातचीत करते रहे कि लड्डू बनाने तो रहते ही हैं, क्योंकि उस टाइम पे गरम था। मैंने कटोरे में डाल दिया, अगर खुले बर्तन में डाल देती फिर तो जल्दी ठंडा हो जाता। तो फिर मुझे याद नहीं रहा बाद में, तो अब याद आए, अब मैं लड्डू बना रही हूँ और आद्या मेरी हेल्प कर रही है, क्योंकि इसको हो रखा था मम्मी मैं बनाऊँगी, मैं बनाऊँगी। मैं ना इनको बोल रही थी कि लड्डू बनवा दो, लेकिन इन्होंने कहा नहीं सीमा मैं नहीं बनवाऊँगा, क्योंकि फिर बनाने नहीं आएँगे, फिर सब हँसी करेंगे कि लड्डू भी नहीं बनाने आते। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने जो लड्डू है ना वो बना कर के रख दिए हैं। तो ये देखिए हमारे जो लड्डू हैं वो बन कर के तैयार है, जो कि सिर्फ घी, दूध और जो हमें नारियल होता है, नारियल का बुरादा ले सकते हैं, फिर जो गोला है आप उसको भी घर पे पीस सकते हैं छोटे-छोटे टुकड़े करके, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये लड्डू, और बहुत ही सबसे आसान तरीका है लड्डू बनाने का ये। अगर हमारा कुछ मीठा खाने का मन हो तो हम ये लड्डू बना करके खा सकते हैं। ठीक है, तो लीजिए लड्डू तैयार है, आप लोग भी खा लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पुराने भी जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।